हेलो एवरीवन। चलो आइए, क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे एसएचएम के बारे में, और आज हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी हमने ग्राफिकल मेथड तो कल खत्म कर लिया था। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाकी था, हम लोग वो कर लेते हैं। अब देखो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, एक नॉर्मल सी इक्वेशन कल हमने डेराइव की थी यूजिंग दी एनालिटिकल मेथड। उसका v करेंगे, dx by dt निकालेंगे हम लोग, और हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब आप देखो थोड़ा सा और इधर में कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन हमारी आगे जाके हम उसको और इस तरह से ए को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करके ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और लास्ट में जाके क्योंकि हमें पता है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है हमारा एक्स है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके बदले हम लोग वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, एकदम क्लियरली हमें ये बात पता है, और जो हमारा एक्स है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। जो ओमेगा है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन अ बॉडी इन लीनियर एसएचएम। यहाँ पे ध्यान रखना लीनियर एसएचएम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगी। आगे देख लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन को देखा जाए तो हमें वेलोसिटी पता चल गई, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, और हमारा ये जो आएगा उसे हम यूज करेंगे इस तरह से। देख लो इस अगर इक्वेशन में कोई दिक्कत है, बस इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा ये वाली कहानी आ गई, ओमेगा को इधर ले आए हम लोग, ओमेगा स्क्वायर हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया, और कुछ नहीं किया है। अंदर की तरफ में ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जिसे हम एक्स कहते हैं। तो बस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया है। अब आगे देख लेते हैं। अगर हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्लियर है गया तो इसका फटाफट आंसर बताओ मुझे। ठीक है, वेरी गुड। इसका अब टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसमें ज्यादा फिर हम लोग को समझने की जरूरत तो है नहीं। क्या है कि टाइम डेफिनेशन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम पीरियड ऑफ एसएचएम या फिर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कहते हैं। हमें पता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा होता है, और मान लेते हैं आफ्टर टाइम 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। अब कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये ओमेगा है यहाँ पे, आपका टाइम तो सेकंड्स में होना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा के टर्म्स में क्यों करते हैं? तो ये हमने कल देखा था कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं उसने 2 पाई मतलब एक सर्कल कवर किया है, तो 2 पाई हो जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा थी, तो बोल रहा है ये इस टाइम के बाद क्या होगा उसके साथ, तो हमने टी के बदले पुट किया है 2 पाई बाई ओमेगा। देखो यहाँ पे पुट कर दिया टी पाई बाई ओमेगा। अब उसके बाद में क्या आया कि ये वाला कहानी आई। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे टी प्लस टू पाई बाई ओमेगा क्यों आया, क्योंकि मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ पे आपने इसको देखा कि एट टाइम t गोज टू t इट वाज हियर, आफ्टर t गोज टू 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब मान लेते हैं आफ्टर 2 पाई बाई ओमेगा, ये जो 2 पाई बाई ओमेगा वाला कहानी है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक तो ये t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा की बात कर रहा है। मतलब ये t, मतलब अगर यहां से बात करें तो t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक की बात करें तो 2 पाई बाई ओमेगा होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया t के बदले t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा के बाद क्या होगा इसके साथ, हम लोगों ने इक्वेशन को अंदर से खोल लिया ओमेगा t, और ये ओमेगा में कट गया। आगे कहानी हम लोग देखते हैं, हमारा ये वाला आ जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन 2 पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा ही होता है। अब आगे देख लेते हैं कि हमने पता चला कि यार एक्स डैश और एक्स तो बराबर बराबर आ गए, दोनों तो सेम आ गए, यानी कि आफ्टर 2 पाई बाई ओमेगा के बाद में जो पार्टिकल है अपनी सेम पोजीशन पे ही रहने वाला है। मतलब एक बात बताते हैं, अगर ये हमारा एक गोला है, अगर एक पार्टिकल यहाँ से गोल गोल सर्कल मार रहा है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आफ्टर 2 पाई बाई ओमेगा हमारा जो पार्टिकल है घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो वही रहने वाली है। तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा।
तो जनरली हम लोग बहुत बार ये वाला इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। स्पेशली अगर आपको पता हो, अगर आपने क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग। अरे हाँ, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा ओमेगा के बदले क्या आ जाएगा, रूट ओवर एम बाई की। रूट ओवर एम बाई की, क्योंकि हमने पढ़ा था स्प्रिंग वाले, जो मैं आपको पढ़ा रहा था इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम। वहां पे मैंने ये भी बात बोली थी कि ये हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, तो ये यहाँ से आया है। तो हमने समझ लिया कि ये जो 1/ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर मतलब एम बाई के, रूट ओवर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर एम बाई के। ठीक है, तो हमने पुट कर लिया, तो हमारा टाइम पीरियड भी आ गया है। अभी हम लोग खुशी खुशी ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, और यहां तक हमने समझ लिया। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या था वो भी हमने देख लिया, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन ये सब हमने कल अच्छे से कर लिया था, और प्लस सिर्फ रिकॉल हो रहा है कि अच्छा ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो ठीक है, अगर हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो हमने एक और बात पता है क्या, कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, जो अभी हमने डिराइव किया। तो मैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ लिख लिया। अब रूट ओवर निकालेंगे तो हमारा ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स आ जाता है, ये वाला इक्वेशन। तो उसके बाद में हम उसको भी यहाँ रख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो ओमेगा है, इसकी भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, और t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि रूट ओवर एक्स बाई ए। तो ये भी हमारा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत कम यूज होते हुए दिखाई देगा, ये फॉर्मूला यूज कम होता है, लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन का नाम टफ दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लोग इस फॉर्मूला पे बहुत कम फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें यही कहा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो इस फॉर्मूला को रिकॉल नहीं कर पाते, फिर वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से क्लास में कहा हुआ है कि एक कॉपी बना के रखो, जितने भी फॉर्मूला आते हैं, जितने भी माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग बार बार भूल रहे हो, उनको आप लोगों को उसमें लाइन बाय लाइन उतार के रखना है, और हर रोज उनको आप सप्ताह में कम से कम 1 बार 2 बार उसको रिवाइज करना है। सारा ट्रिक्स टिप्स बताया हुआ इसके लिए, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से 5 से 6 पेजेस के अंदर आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसको फॉलो करते रहना, जिंदगी बड़ी आराम से बीतेगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम भी देख लेते हैं, जब सब कुछ पढ़ ही लिया है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरल एनालिटिकल मेथड में होता है 1/t। ये 1/t कैसे आया, ये मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। तो 1/t इक्वल्स टू यहाँ पे ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और हम बस ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट हर्ज होगा, और डायमेंशन तो हमें पता ही है। यूज देख लेते हैं, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर प्लीज। वेरी गुड। अब देखो, फेज ऑफ एसएचएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इनिशियल फेज वाला जो कहानी था, ये वही वाली चीज है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्फा हो गया, ये हमारा ओमेगा टी हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पार्टिकल पहले यहाँ पे था, तो इनिशियल फेज का अल्फा था, फिर वो पार्टिकल यहाँ चला गया, तो अल्फा प्लस ओमेगा टी, यानी कि अल्फा ओमेगा टी प्लस अल्फा उसका फेज आ गया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय एस एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर आपका इनिशियल फेज 0 है तो इट विल बिकम ए साइन ओमेगा टी। ये हमने पूरा डिराइव किया था लास्ट क्लास में, कि वो पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बी से यहाँ पे जा रहा है तो क्या होगा, मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तो क्या होगा, मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तो क्या होगा। ये हमने पूरा कल क्लास में किया था। तो देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर रिवीजन में ना आए, अगर आपको याद ना हो, तो आप भूल गए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि अगर हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्फा और एक व्हेन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू a/2 हो जाएगी। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास से पढ़ा था ना कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, तो उसको हम लोग लीनियर में प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा उसका प्रोजेक्शन। तो ये डिस्टेंस अगर a/2 है, तो ये एंगल जनरली 30 डिग्री होता है। आगे देख लेते हैं।
फिर यहाँ पे अगर पहुंच गया तो व्हेन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तब जाके हमारा एक्स की वैल्यू ए होगी। देख लो, ठीक है। फिर तीसरी कहानी देख लेते हैं। अगर ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स टू 210 हो जाए, यानी कि घूम के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक बार देख सकते हैं, आप लोग पीपीटी में रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमने कल लास्ट क्लास में अच्छे से किया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये सब पता चल गया है कि ओमेगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है। अल्फा इनिशियल फेज होता है, ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस फेज होता है, और ओमेगा टी प्लस अल्फा जो होता है वो हमारा टोटल फेज होता है। ठीक है, तो एक बार मैं पीपीटी चला रहा हूँ। व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 150 डिग्री आपका एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2 हो जाएगा। ये 210 कैसे हो रहा है आप लोग को पता चल रहा है? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं है। देखो एक बताऊंगा, बाकी अपने आप समझ जाओगे। देखो, जब अल्फा इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहाँ पे है, तो आपका पार्टिकल कहाँ है? यहाँ है। और जो एंगल है बिटवीन दी पार्टिकल का पोजीशन एंड द स्टार्टिंग पोजीशन इज 0, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ तो 0 होगी, तो हमें पता चली गया। ये तो हमें पता चली गया, तो मैंने बोल दिया अल्फा इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब मेन पोजीशन पे है। अब ये थोड़ा सा घूम के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये a बाई 2 होता है ना, जब ये a बाई 2 होता है, रेडियस का आधा, a बाई 2, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल कितना होता है? ये एंगल 30 डिग्री होता है। ये एंगल 30 डिग्री होता है, और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, क्योंकि पूरा तो 90 डिग्री है। पूरा तो 90 डिग्री, तो ये 30 और ये 60 हो गया। तो अब हमारा 90 डिग्री पे आ गया, तो x इक्वल्स टू ए आ गया, x इक्वल्स टू ए आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ में a बाई 2 जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब ऊपर की तरफ a बाई 2 जाएगा, तो ये वाला 30 डिग्री था, तो ये वाला 60 डिग्री है, और इधर में 90 डिग्री है। तो यहां से ये एंगल जो बचे बनेगा वो कितना बनेगा? 90 प्लस 60 दैट इज 150। 9 6 15। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा आगे कि 210 क्यों 210 बना, क्योंकि ये इस साइड वाले a बाई 2 में आ गया, इस साइड वाले a बाई 2 में आ गया, यानी कि ये 30 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि वर्टिकल से 30 बनाना है। ठीक है, वर्टिकल से 30 बनाना है, तो वर्टिकल से 30 बनाना है। यहाँ पे भी आपने वर्टिकल से 30 बनाया था, ये वाला। यहाँ पे भी आपने वर्टिकल से 30 बनाया था, ये वाला 60। तो हमने देखा यार, ये 30 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और फिर 180 हो गया, 180 प्लस 30 ये 210 हो गया। ठीक है, उस तरह से हम लोग करते गए, आगे की पूरी कहानी ऐसे करके चलती रहेगी। ठीक है, चलो बताओ आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर बताओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ पे फेज नहीं होगा, वो इनिशियल फेज होता तो सही होता। इनिशियल फेज को हम लोग इपॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताओ। बी अल्फा, क्योंकि मैंने बोला ना इनिशियल फेज वाले, अभी तो बताया, इनिशियल फेज को हम लोग इपॉक भी कहते हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए पहले मुझे बताइए कि इनमें से कौन से जो फंक्शंस है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कौन से जो फंक्शंस है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। चलो एक काम करते हैं, सी वाला है ना, ये सी वाला पॉइंट, इस पे आप लोग रिसर्च करो। ठीक है, वैसे आंसर राइट है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करो। ठीक है, ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। बाकी ये और ये तो होना ही होना है, क्यों होना है हमें तरीका तो आप लोगों को पता ही है। अरे यार शिट, y इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी होगा, इस 2 ओमेगा टी होगा, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो v इक्वल्स टू क्या जाएगा? 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। फिर इसका एक्सेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सलेशन रहेगा, अब हम लोग क्या कह सकते हैं? -4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, -4 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कहानी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू -4 और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रहने दो, और ये जो है ये क्या है? ये तो y है, तो y है, तो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। दैट सिंपली मींस कि दिस इज एन एसएचएम, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन को वेरीफाई कर जाता है।
ठीक है, उस तरह से हम लोग बी को करेंगे, उस तरह से हम लोग सी को करेंगे। तो चलिए अभी वाले क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। अच्छा, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो, पहली इक्वेशन टू SHM, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4। दूसरा इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। आपको रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है एंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इक्वेशंस को लिख लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन थीटा करके दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के फॉर्म में है। हम बड़ा खुश हो गए कि एकदम सही है। ये जो y2 आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये हमारे इस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे ला सकते हैं? मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम है, मैं इसको y2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, नीचे में हाफ आएगा, तो 10 आ जाएगा। ये अंदर हाफ को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हाफ साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 इंटू कॉस 3 पाई टी। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हम इस फॉर्म में ला पाए। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हमें कॉस लाना होगा क्योंकि साइन ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमें देखो फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब एक साइन दूसरा कॉस, फिर प्लस, फिर कॉस, फिर साइन। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लाना पड़ेगा। तो एक 10 कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस कॉस 3 पाई बाई टी। चलो ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा ये आ गया कॉस पाई बाई 3, ये वाला हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस पाई बाई 3। अब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। देख लो, चलो ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये भी इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10। तो इक्वेशन एम्पलीट्यूड क्या आएगा? a1/a2 इक्वल्स टू 10/10 इक्वल्स टू 1/1। तो अगर हमारा ये वाली कहानी आ गई है, तो मैं बीच की जो कहानी है इसको मिटा देते हैं ना। अब हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस इक्वल्स टू, हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? फेज डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? फेज डिफरेंस में हम लोग φ2 माइनस φ1 कर देते हैं, या जो है ना। तो यहाँ पे हमारा φ2 माइनस φ1 में क्या आएगा? आप ये वाला 3 पाई टी माइनस पाई बाई 3, सॉरी प्लस पाई बाई 3, टोटल फेज ऑफ दिस माइनस टोटल फेज ऑफ दिस, 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इनके पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 12। अब देखो, जब हम लोग एसएचएम वगैरह करते हैं तो हमारा जो फेज का जो आंसर आता है, तो आपको रेयरली वो 15 डिग्री 30 डिग्री में मिलेगा, शायद ही मिलेगा। जनरली आपके जो आंसर्स रहेंगे वो पाई बाई 12 वगैरह के फॉर्मेट में ही रहेंगे, पाई बाई 12, पाई बाई 4, पाई बाई 3 ऐसे करके। तो आपसे यही रहेगा कि कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसी चीज को यूज करें, क्योंकि अगर आपको पाई बाई लिखना आता है, मुझे पता दोनों आप लोग को लिखना आता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट फिर भी एक आदत आप मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो, कल आप लोगों को मैंने कुछ करवाया था कि अगर अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएगा तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अगर हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम राइट से इधर में आएगा तो हमारी इक्वेशन ये होगी। अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन एक्सट्रीम इधर जाएगा तो उसकी इक्वेशन ये, मतलब ये हमने कल इक्वेशन की थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं एक बार इस पीपीटी को बंद कर रहा हूँ, अपनी पुरानी वाली पीपीटी ऑन कर रहा हूँ जो हमने कल की थी। ठीक है, ये देखिए, कल लास्ट क्लास में क्या मैंने ये वाला चीज बताया था कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है
तो उसका टी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका जो फाइव नॉट की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो हमारा जो फाइव नॉट की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर पार्टिकल एट राइट एक्सट्रीम है तो फाइव नॉट की वैल्यू π/2 आ जाएगी। तो पहले वाले केस के लिए, अगर आप लोगों को पहला केस वहां पे दिख रहा होगा मुझे देखें, तो पहला केस ऐसा कुछ था। पहले वाले केस में आपकी जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रही है, तो उसमें फाइव नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है y = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट मैंने कल यहाँ पे लिया था अल्फा के बदले, तो हमारा फाइव नॉट 0 है, तो हमारी पहली की इक्वेशन हो जाएगी y = a sin ओमेगा टी। दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा वहां पे दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है एक्सट्रीम राइट से, पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम राइट से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो एट t = 0 पार्टिकल कहाँ है, x = +a पे है, x = +a पे है, +a पे है, मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया कि एट t = 0, यहाँ पे a आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, तो a कट जाएगा, 1 आएगा, और साइन फाइव नॉट की जो वैल्यू होगी वो π/2 आएगी, π/2 आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, y = sin ओमेगा टी प्लस π/2 करेंगे, और जब हम लोग π/2 करेंगे तो यही इक्वेशन हमारी बदल के हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे x लेना है हमें, है ना, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है। x = हमारी आ जाएगी a cos ओमेगा टी, ठीक है। तीसरे वाले केस में हमारा पार्टिकल जो है वो सेंटर से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो एरो दिखाई दे रहा है सेंटर से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो जब वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो ये जो a रहेगा, जो y = सॉरी x = आप a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट जो आप लिखते हो, ये हमारा बन जाएगा x = क्योंकि इसका इस टाइम पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होगा वो -a हो जाएगा, और साइन, क्योंकि फाइव नॉट तो हमारा 0 है, इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रहा है, फाइव नॉट तो हमारा 0 है, तो ओमेगा टी हो जाएगा, यानी कि थर्ड इक्वेशन जो होगी वो हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में अगर आपको दिख रहा होगा कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट से सेंटर की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट से सेंटर की तरफ आ रहा है, तो देखो मैंने आपको दिखाया था कल ही, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम से वो हाँ सेंटर की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट से वो सेंटर की तरफ आ रहा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से x = -a हो जाएगा, अगर पुट करेंगे तो हमारी जो फाइव नॉट की वैल्यू आएगी वो 3π/2 आएगी। फाइव नॉट की वैल्यू कितना आएगी, 3π/2 या फिर -π/2। जनरल स्टूडेंट्स 3π/2 से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं x = a sin ओमेगा टी प्लस प्लस 3π/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो हमारा आएगा a sin 3π/2 मतलब π/2 3 बार, यानी कि -a cos ओमेगा टी आ जाएगा, यानी कि -a cos ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाय रे, कॉस है, ठीक है ठीक ठीक, अब ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस पीपीटी को अब समझ में आया कि कल जो पढ़े थे उससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब समझ में आया क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूं आपको सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं ग्राफ, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ टी, यहाँ पे मैं दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं दे रहा हूं आपको मैक्सिमम वैल्यू। ये टेबल मेरे साथ बनाते चलिएगा, मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में मजा आ जाएगा जिंदगी का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले को, सबसे पहले हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले को, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ होता है, हमें जो इक्वेशन दी जाती है वो देती है y = a sin ओमेगा टी, और साइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो कैसे जाता है, ऐसे करके। जबकि कॉस का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो थोड़ा यहां से ऊपर से स्टार्ट होता है इससे। तो आप लोगों को ये दोनों ग्राफ का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो एग्जाम में गोबर हो जाएगा, ठीक है, पूरा सब खराब हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा,
इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे जो t दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ t, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या रहेगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t रहेगी, ठीक है। और फॉर्म डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ x, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हमारी प्लस माइनस a। बताओ इस ग्राफ में जो पहली लाइन में लिखी है किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ मान लो 30 सेकेंड्स दूंगा, 30 नहीं, एक मिनट दूंगा, और मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा, फिर आप लोग को उसका ग्राफ बनाना है इन द फॉर्म ऑफ टी, उसकी इक्वेशन लिखनी, इन द फॉर्म ऑफ एक्स की इक्वेशन लिखनी है, मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। मुझे कमेंट में टाइप करके नहीं बताना है, मैं फिर अपने बोर्ड पे उसका बनाऊंगा 1 मिनट बाद, तो आपको मैच करना है कि क्या आप लोगों ने वही किया था, ठीक है। ये एक जस्ट क्विक रिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रैक्टिस है हमारे लिए, क्योंकि देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी का जो ग्राफ, देखिए तो किसने कुछ लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कॉस के टर्म्स में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो, तो वो बन जाती है v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कॉस का जो ग्राफ होता है वो दोस्तों ऐसे होता है, बताया था ना। तो हमें ये बात पता चल गई, और इसकी इक्वेशन मैंने अभी बता दी कि v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगी। ये हमने कल वाली पीपीटी, कल वाली स्लाइड्स में किया था व्हेन आई वाज डूइंग दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। और आज मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया कि x के टर्म में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैंने आप लोगों को दिखाया कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वो जो आया था हमारा इक्वेशन, उसमें हमने एक को अंदर में मल्टीप्लाई किया था करके हमारी इक्वेशन आई थी, याद करो एक बार अच्छे से, याद आ जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, प्लस माइनस ओमेगा ए, और किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू, ठीक है। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो चीज मैं अभी लिख रहा हूँ ये आपके जबान पे होना चाहिए, एकदम फट करके आना चाहिए कि यार इसका तो ये था, इसका तो ये था, इसका तो ये था, इसका तो ये था। अगर थोड़ा सा भी टाइम लग जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अभी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट दे रहा हूँ और फिर से 1 मिनट का समय दूंगा, तो अब एक मैंने लिख के दिखा दिया एग्जाम्पल, तो आई होप इस बार आप लोग को आराम से बनाने में आराम से बन जाएगा। तो तीसरा है हमारा एक्सेलरेशन का निकाल, जल्दी से एक्सेलरेशन का हम लोग बना लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो अब एक्सेलरेशन में क्या आएगा, मेरी बात को समझना ध्यान से, कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमारा घूम फिर के क्या आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मतलब फिर से हमारा जो साइन कर्व आ जाएगा, और मैं यहाँ पे फिर से साइन को बनाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सामने एक माइनस आ रहा है तो हमें ये जो इक्वेशन होगी, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नीचे से बनेगा, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नीचे से बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। और क्योंकि मैंने आप लोग की क्वेश्चन पहले ही बता दी थी तो आप लोग इसकी क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, a माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और इन टर्म्स ऑफ एक्स इसकी इक्वेशन तो बहुत फेमस इक्वेशन है, इसी के बलबूते पे हम ये बता पाते हैं कि कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। और ये वाला जो इक्वेशन आएगा हमारा a इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। देखो अब मैं आपको एक और देता हूं, बस मैं यहां से वेलोसिटी वाले को मिटा देता हूं ताकि आप लोगों के पास थोड़ा सा जगह बच जाए, मेरे पास थोड़ा जगह बच जाए लिखने के लिए। चलो अब आप लोग मुझे फोर्स का बना के दिखाओ। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, इस वाले में और इस वाले में, एक्सेलरेशन वाले में और फोर्स वाले में कोई भी डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बस एक m ही मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक m ही मल्टीप्लाई होने वाला है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि f इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। एंड अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो बस उसमें m मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बट फिर भी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि कितनी बार मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जिसे हमें समझ में नहीं आया,
तो लेट अस राइट दैट ऑल्सो सो दैट कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा हो गया एफ का ग्राफ, और एफ इक्वल्स टू जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी एम ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। एक्स के टर्म में हमारी हो जाएगी एफ इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी एफ इक्वल्स टू प्लस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है,